नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। बात समझ में आ गई? उसी टॉपिक पर क्या है अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या है आगे चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अपन क्या करते हैं, ये जो अपना बैच है जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है, साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनके क्या है क्वेश्चन अपन क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2023 में आया क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है देखो, 8,000 रुपए की धनराशि है, 20% वार्षिक की दर से एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। बात समझ में आ गई? क्या दे रखा आपको? 8,000 रुपए की धनराशि है, रेट कितनी दे रखी है आपको? 20% दे रखी है, टाइम कितना? एक साल है, और ब्याज की गणना है। ब्याज की गणना क्या है? अर्धवार्षिक है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो आप कर लेना किस प्रकार से करेंगे। आपको मूलधन प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? 8,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 8,000 रुपए। आगे बात करते हैं रेट की। किसकी? रेट, दर। दर देखो आपको कितनी दे रखी है? दर दे रखी है आपको 20%। कितनी? 20%। बात समझ में आ गई? और समय आपको क्या दे रखा है? समय, टाइम क्या दे रखा है आपको? 1 ईयर। कितना? एक साल, एक वर्ष दे रखा है। बात समझ में आ गई? और ब्याज की गणना है, गणना क्या करेंगे? अर्धवार्षिक। गणना दे रखी है आपको अर्धवार्षिक। बात समझ में आ गई? गणना दे रखी है आपको अर्धवार्षिक। अब देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान करना है, गणना कौन सी दे रखी है? अर्धवार्षिक। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज समझ में आ गई तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि गणना करेंगे आधे साल में। एक अर्धवार्षिक जब गणना होती है तो एक साल में कितनी बार गणना होती है? एक साल में गणना कितनी बार होगी? 2 बार। एक साल में गणना कितनी बार होगी? अर्धवार्षिक होगी तो एक साल में गणना होगी कितनी बार? 2 बार। बात समझ में आ गई? अर्धवार्षिक गणना का मतलब यह है कि हर 6 महीने से क्या होगी? ब्याज की गणना होगी। हर 6 महीने में क्या होगा? हिसाब होगा, उसके बाद में जो अपना मिश्र धन आएगा उस पे क्या लगेगा? दोबारा ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होने का मतलब क्या हुआ? एक साल में गणना होगी 2 बार। आपको बस ये निकालना आना चाहिए, एक साल में क्या होगी? 2 बार। आगे जैसे त्रिमासिक आएगी गणना, अगर त्रिमासिक हो तो क्या मतलब हुआ कि 3 महीने में गणना क्या होगी? एक बार। 3 महीने से गणना होगी तो एक साल में कितनी बार होगी? 4 बार गणना होगी। बात समझ में आ गई? अगर क्या है अर्धवार्षिक है तो कितनी बार होगी? 2 बार गणना होगी। हर 6 महीने से क्या होगी? गणना होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक साल में गणना कितनी बार होगी? 2 बार। अब देखो आप क्या है वो दर को गुणा करते हो और क्या समय में भाग देते हो, किसका भाग दें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सीधा सीधा आपको अर्धवार्षिक दिखे तो इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में गणना होगी 2 बार। बस ये ध्यान रखना 2 बार होगी तो दर में क्या करेंगे? दर बराबर क्या हो जाएगी? आधी। दर में देंगे 2 का भाग। दर कितनी दे रही है? 20%। तो इसमें भाग देंगे 2 का तो कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। और समय, समय कितना हो जाएगा? समय के अंदर क्या करेंगे अपन? समय को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगी? 2 साल। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 साल किस प्रकार से किया? एक बार दोबारा देखो कि अपन क्या करेंगे। यहाँ पे एक साल में जितनी बार गणना होगी, कितनी बार गणना हुई? एक साल में 2 बार गणना हुई तो क्या करेंगे? दर में तो क्या दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। और समय को क्या कर देंगे? 2 से गुणा। 2 से गुणा क्या किया? एक साल में जितनी बार भी गणना होगी उसी से क्या करेंगे अपन? उसी का भाग देंगे और उसी से गुणा करेंगे। तो अब आगे नहीं बोल पाओगे आप। बात समझ में आ गई? बेसिक बता दिया मैंने कि समय को 2 गुणा क्यों किया है और दर को आधी क्यों किया है। जितनी बार गणना होगी, अगर त्रिमासिक होगी, त्रिमासिक का मतलब हुआ हर 3 महीने में क्या होगी गणना, तो कितनी बार होगी? 4 बार गणना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो आपके पास दर आ गई 10% आ गई और टाइम आ गया 2 ईयर। कितनी? 2 साल। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मूलधन देखो आपका कितना है? मूलधन आपका 8,000 रुपए। अगर फॉर्मूले की सहायता से करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या है? टी। टी कितना? 2 साल माइनस क्या हो जाएगा? 8,000। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया? 8,000 गुना हो जाएगा, इसको करेंगे 110 बटे क्या हो गया? 100 हो गया का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे? 8,000। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और सीधे करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। 10% बराबर क्या होता है? 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। बात समझ में आ गई?
तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 रुपए आपके मूलधन है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए। 10 पे ब्याज कितना मिला आपको, 1 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपए, और मूलधन रहेगा आपके 10 रुपए। ये क्या हो गया, 10 रुपए मूलधन है, मिश्र धन 11 हो गया। मिश्र धन 11 क्यों हुआ, अगर 10% की दर लगती है, दर हमेशा किस पे लगती है, 100 पे। तो अगर 10% की दर लगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज लगेगा। तो मिश्र धन हो गया 10 + 1 = 11 हो गया, मूलधन कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो ये कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए। 10 से कितने हो गए, 11 हो गए, फिर 10 से क्या हो गए, 11 हो गए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने हो गए, इसको इन दोनों क्या कर दिया, गुणा, और इन दोनों क्या कर दिया, गुणा। तो ये तो हो गए 100, 10 × 10 बराबर क्या, 100 हो गए, और 11 × 11 बराबर क्या हो गए, 121। बात समझ में आ गई। तो देखो आपके आगे किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे अपने 100 तो आया, क्या मूलधन आया, और मिश्र धन क्या आया, 121। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर हो गया आपके 8000। 1 बराबर क्या होगा, 8000/100। तो 1 का मान कितना हो गया आपके, 80 हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है या फिर ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पे तो अपन सीधा ब्याज कर लेंगे, ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्र धन, और इन दोनों का अंतर क्या होगा, मिश्र धन से अपन क्या करेंगे, मूलधन को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया, 21। ब्याज 21 आ गया ना, ये क्या हो गया, इनका अंतर 21 हो गया। 1 का मान 80 है तो 21 का मान कितना होगा, 21 × 80। 21 को गुणा कर दिया अपन ने 80। 1 का मान कितना आ रहा है अपने पास, 80 आ रहा है। तो 21 का मान निकालने के, 21 का मान क्यों निकाला, 21 क्या है, ब्याज। तो 21 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 को गुणा कर देंगे 21 से, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। फिर 21 को गुणा किया, देखो 8 से गुणा करेंगे इसको, 1 को, तो 8 आ गया। फिर 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। तो 1680 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका होगा डी। कौन सा सही है, डी। कितना है, 1680 रुपए। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया अपन ने। आपको क्या दे रखा, मूलधन दे रखा 8000 रुपए, दर दे रखी 20% समय दे रखा 1 साल, और गणना अर्धवार्षिक रूप से। तो 1 साल में गणना कितनी बार होगी, 2 बार होगी। 2 बार क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से क्या होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ हर 6 महीने में क्या होगी, गणना। तो 1 साल में कितनी बार होगी गणना, 2 बार होगी। तो दर क्या हो जाएगी, दर में तो अपन क्या दे देंगे, जितनी बार गणना होगी उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, और समय को जितनी बार क्या होगा, गणना होगी उससे क्या कर देंगे, गुणा। तो दर में तो अपन ने 2 का भाग दे दिया, दर हो गई 10% हो गई, और समय क्या हो गया, समय को गुणा कर दिया 2 से, तो कितनी हो गई, 2 साल। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या लगाओ फॉर्मूले में, 8000 क्या आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, 1 + r/, क्या 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि अपने समय कितना है, 2 साल है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके ब्याज कितना आ जाएगा, 1680 रुपए। और अगर आप इस प्रकार से करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 10% क्या आ गई, अपनी दर आ गई। 10% क्या आपकी दर है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ 10 पे ब्याज मिला 1 का, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 से कितनी राशि हुई, 11 हो गई। फिर दूसरे साल क्या हुआ, 10 से 11 हो गई, और ये तो क्या हो गया, मूलधन हो गया आपके, ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। इन दोनों का अंतर करेंगे, मिश्र धन से अपन क्या करेंगे, मूलधन को माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब इधर देखेंगे, देखो ये क्या मूलधन है, मूलधन आपको कितना दे रखा, 8000 रुपए। तो 100 बराबर क्या हो गया, 8000 रुपए। 8000 रुपए हो गए, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8000/100। तो 1 का मान कितना आ गया आपके, 80 आ गया। अपने को चाहिए ब्याज, सिर्फ क्या चाहिए, ब्याज। ब्याज कितना, 21। तो 21 को गुणा कर देंगे 80 से, तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपए। बात समझ में आ गई। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 6000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो 18 माह बाद में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ कोष्टक में दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। क्या हो, 6000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो अर्धवार्षिक रूप से क्या हो, ये संयोजित हो, दर से उधार दिया गया, उधार दिया जाता है, तो 18 माह बाद चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 6000 तो रुपए है, बात समझ में आ गई, और 20% की क्या दर है, और समय दे रखा आपको 18 माह। 18 माह क्या दे रखा, समय दे रखा, और अर्धवार्षिक रूप से क्या हो, उसकी गणना हो। तो आपको क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको तो करने की कोशिश करो आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो इजी है भाई, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग।
तो देखो किस प्रकार से करेंगे। आपको मूलधन देखो कितना दे रखा, 6,000 रुपए दे रखा, कितना दे रखा, 6,000 रुपए। दर आपको दे रखी है 20%, रेट क्या दे रखी है, 20% दे रखी है। और टी का मान कितना है, 18 माह। 18 माह को क्या हो जाएगा, 1.5 साल, 1.5 साल। ये क्या हो गया, आपका समय हो गया। बात समझ में आ गई। ब्याज की गणना क्या अर्धवार्षिक रूप से है। अगर अर्धवार्षिक रूप से गणना होगी, अर्धवार्षिक होगी, तो साल में कितनी बार गणना होगी, अर्धवार्षिक रूप से क्या होगी, गणना होगी तो साल में कितनी बार होगी, एक साल में 2 बार गणना होगी। एक साल में 2 बार, कितनी बार होगी, 2 बार होगी। अब तो कर ही सकते हो आप, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 बार गणना। बात समझ में आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक साल में कितनी बार गणना होगी, 2 बार होगी। तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी दर है, दर में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। दर कितनी अपनी 20% है, इसमें भाग दे दिया 2 का, तो क्या आ गई, 10% आ गई। और समय को क्या कर देंगे, 2 से जो अपनी जितनी बार गणना करेंगे उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1.5 गुणा क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो गई, 3 साल। अब आप क्या निकाल लो, 6,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का क्या निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। इस बार सीधा सीधा सोल्व कर लेंगे। देखो क्या 6,000 है, गुणा दर कितनी है, 10%, तो कितनी हो जाएगी, 110/100। कितनी साल है, 3 साल, तो 3 बार लिख देंगे। 110/100 गुणा 110 बटे क्या हो जाएगी, 100। बात समझ में आ गई। अब 2 जीरो से क्या, 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से क्या, इस जीरो कैंसिल कर दिया। अब देखो 3 जीरो बचा, 1 2 3, तो ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। और नीचे वाले पूरे जीरो कैंसिल हो गए। तो आपके पास देखो क्या बच गया, 11 गुणा 11 कितने होते हैं, 121। 121 गुणा 11 कितने होते हैं, 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, 1331। बात समझ में आ गई। और इधर क्या बच गया, आपके 6 बच गया। तो 6 गुणा 1331। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके क्या आएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा। इससे माइनस भी अपने को करना, क्या करना है, 6,000 इससे माइनस करना, 6,000 क्या करना, माइनस। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करेंगे तो 6 को गुणा किया, 1 से 6 आ गया, 6 3 कितने हो गए, 18। हाथ की कितनी लगी, 1, 6 3 18, 1 कितने हो गए, 19 हो गए। 6 कम 6, 1 कितने हो गए, 7। 7,986 रुपए क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब इससे माइनस करेंगे, कौन सा ब्याज ज्ञात करना, तो मूलधन को क्या कर देंगे, माइनस। 7,986 माइनस क्या हो जाएगा, 6,000 रुपए। माइनस क्या हो गया, 6,000 रुपए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,986 रुपए। 1,900 क्या आ गए, 86 रुपए आ गए। बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, एक तो वही होगा, 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर होता है 1/10 होता है। तो 10 से कितने हो गए, 10 से हो गए 11, 11/10। 10 से कितने हो गए, 11। ये 3 साल के लिए 10 से क्या हो जाएंगे, 11। 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये तो आपके हो जाएगा 1,000। तो क्या होगा, इनको गुणा किया तो 1,000 तो क्या हो जाएगा, मूलधन। और 1331 आ गए यहाँ पे। 1321 क्यों आया, 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 1331। तो ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मूलधन के बराबर मूलधन रख देंगे, और जो अंतर है तो उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। और एक तीसरा तरीका कौन सा, प्रभावी दर वाला, वो भी आप लगा सकते हो। इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। तो किसी प्रकार से करो, आंसर आपके वही आने। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5,600 रुपए का 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक होगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्याज की गणना आपको त्रैमासिक दी है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको मूलधन दिया 15,600 रुपए, रेट दे रखे 12% और समय कितना दिया, 9 माह, और ब्याज की गणना दी आपको त्रैमासिक। इस बार ब्याज की गणना आपको करनी है त्रैमासिक। बात समझ में आ गई। तो चलो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। आपको मूलधन दे रखा 15,600 रुपए, 15,600 रुपए तो आपका क्या दे रखा, मूलधन। आपको रेट कितनी दे रखी है, दर दे रखी है आपको 12%। समय दे रखा आपको कितना, समय दे रखा आपको 9 माह।
और ब्याज की गणना बताइए आपको त्रैमासिक। गणना कितनी दी है आपको? त्रैमासिक गणना, त्रैमासिक। अब त्रैमासिक गणना क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर 3 महीने से क्या होगी? ब्याज की गणना होगी। हर 3 महीने से क्या होगी? ब्याज की गणना होगी। तो त्रैमासिक होगी, जैसे हर 3 महीने में गणना एक बार हो गई, 6 महीने में कितनी बार हो गई? 2 बार, 9 महीने में कितनी बार? 3 बार, और 12 महीने में कितनी बार होगी? 4 बार। बात समझ में आ गई? हर 3-3 महीने से क्या होगी? गणना होगी, तो कितनी बार होगी? 4 बार होगी। आपको बस यही ध्यान रखना है, त्रैमासिक गणना होगी तो क्या होगी? या तो आपके हर 12 महीने में 3 का भाग दे लो। टोटल कितने अपने पास 12 महीने होते हैं, और 3 महीने से गणना होगी, तो 12 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार क्या होगी? गणना होगी। 4 बार क्या होगी? गणना। बात समझ में आ गई? आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, और आप वैसे भी निकाल सकते हो। 3 महीने से गणना होगी तो 12 महीने में 4 बार गणना होगी। कितनी बार होगी? 4 बार गणना। बात समझ में आ गई? तो गणना आपको होगी 4 बार। अब देखो क्वेश्चन में आगे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया था? जितनी बार गणना होती है उसका क्या कहते हैं? दर में भाग दे देते हैं। जैसे 2 बार गणना हो रही तो अपन ने क्या किया? दर में भाग दे दिया 2 का। लेकिन इस बार क्या हो रही है? गणना हो रही है 4 बार। 4 बार क्यों हो रही है? आपको दे रखा है क्वेश्चन में गणना होगी त्रैमासिक। तो गणना त्रैमासिक होगी तो दर कितनी है? 12% आपको दे रखी है। और 4 बार गणना होगी तो अपन क्या देंगे? 4 का भाग देंगे, तो अपनी बार क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो दर कितनी आ गई? 3% आ गई। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं समय। समय आपको दे रखा है 9 माह दे रखा है, और 9 माह को गुणा किससे करेंगे? 4 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 पर गणना हो रही है एक साल में, तो 9 गुणा क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या हो गया? 36 माह। 36 महीने आ गए। अब देखो इसको साल में बदलने क्या करोगे आप? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 का भाग दे दो 36 में, तो कितने 12 कितने हो जाएंगे? 36। तो समय हो गया आपके 3 साल। समय कितना हो गया? 3 साल। बात समझ में आ गई? अब तो आगे दिक्कत आएगी नहीं। देखो दर कितनी हो गई आपके? 3% हो गई। समय कितना हो गया? 3 साल हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। मूलधन आपका कितना है? मूलधन है 15,600 रुपए। मूलधन आपका 15,600 रुपए गुणा दर कितनी है? 3%। तो क्या हो जाएगा? 103/100 गुणा 103/100 और गुणा 103/100। बात समझ में आ गई? और माइनस कर देंगे अपन 15,600 रुपए, बराबर क्या आ जाएगा आपका? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई? देखो एक बार दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज की गणना त्रैमासिक। बस आपको ये ध्यान करना है ब्याज की गणना क्या है? त्रैमासिक है। तो आप क्या करोगे? त्रैमासिक का मतलब ये हुआ कि 12 महीने में कितनी बार गणना होगी? 4 बार। 4 बार क्यों होगी? 3 महीने में क्या होगी? गणना होगी। तो पहले 3 महीने में एक बार गणना हो गई, फिर 6 महीने होते हैं क्या हो जाएगी? दोबारा गणना। फिर 9 महीने होते हैं क्या होगी? दोबारा गणना। और 12वें महीने में क्या हो जाएगी? दोबारा गणना। तो इस प्रकार से कितनी बार गणना हो गई? 4 बार। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप क्या करोगे? त्रैमासिक है तो 3 महीने से गणना होगी, तो 12 में किसका भाग दे दो? 3 का। तो कितनी बार गणना आ जाएगी? 4 बार। बात समझ में आ गई? अब जितनी बार भी गणना है आपके 4 बार आई, तो आप क्या करोगे? जो रेट दे रखे उसमें इसका भाग देना 4 का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 12 महीने में 4 बार गणना कर रहे हैं, तो रेट में अपन ने भाग दे दिया 4 का। तो रेट आ गया आपके 3%। और समय को क्या करेंगे? जितनी बार भी क्या होगा? गणना होगी उसी से क्या कर देंगे? गुणा। तो समय था आपके पास 9 माह था, सॉरी कितना माह था? 9। तो 9 को गुणा किया 4 से, तो कितने आ गए? 36 महीने आ गए। अब 36 महीने में क्या करोगे आप? साल में बदलना इसको। तो 36 महीने की सीधी सी बात आपके पास कितनी आ गई? 3 साल। वैसे नहीं निकाल सकते तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 का भाग दे दो 36 के अंदर कितनी, तो क्या आएगा आपके? 3 साल। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से क्या आ गई आपकी? दर आ गई 3% और समय आ गया 3 साल, और मूलधन आपको दे रखा 15,600 रुपए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको। कैलकुलेशन क्या है? आपको करनी है। और अगर वैसे प्रभावी दर से निकालो तो उससे भी आप निकाल सकते हो। पहले क्या हो जाएगा? 3 + 3 प्लस क्या होगा? 3 गुणा 3 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसका जो मान आएगा इसको रख दिया A, प्लस दूसरा मान क्या आपके पास? 3% है। बात समझ में आ गई? B का मान आ जाएगा 3%, और ये हो जाएगा 6 + 0.9। 0 क्या हो गया? 9। तो A का मान क्या रखोगे आप? 6.09 प्लस 3, फिर 6.09 गुणा क्या हो जाएगा? 3/100। अब जो भी मान आएगा वो निकाल लेना उसका 15,600 का, तो उससे क्या आ जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना, आप चाहो तो इस तरीके से, और आप चाहो तो एक तरीका और भी अपने
उस तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आ गई? दोनों तरीके आ गए आपके समझ में और किस प्रकार से अपन ने निकाला। चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में। क्या दे रखा, त्रिमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8,100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? इसमें क्या दे रखा आपको, त्रिमासिक रूप से क्या गणना है, 6 महीने का, 6 महीने के लिए 20% की क्या वार्षिक दर है और रुपए कितने हैं, 8,100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको मूलधन कितना दे रखा है, सबसे पहले देखेंगे 8,100 रुपए। दर कितनी दे रखी है आपको, रेट दे रखे आपको 20%, कितनी दे रखी है, 20%। आगे बात कर लेते हैं समय। समय आपको दे रखा है 6 माह, 6 माह दे रखा। बात समझ में आ गई? और ब्याज की गणना दे रखी है आपको त्रिमासिक, त्रिमासिक। अब त्रिमासिक को आपका पता चल गया, त्रिमासिक गणना होती है तो एक साल में कितनी बार गणना होगी, 4 बार। एक साल में कितनी बार गणना होगी, 4 बार होगी। बात समझ में आ गई? एक साल में 4 बार क्यों होगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे समझा दिया। तो एक साल में कितनी बार गणना होगी, एक बार दोबारा देख लो, हर 3 महीने से गणना होगी तो क्या होगी, 4 बार गणना होगी। ऐसे नहीं समझ में आए तो क्या होगी, 3 महीने से गणना होती है तो 12 महीने में 3 महीने से गणना होती है तो 12 में दे दो 3 का भाग, कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। अब 4 बार आपने निकाल लिया तो आगे आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या करेंगे, जो दर दे रखी है दर के अंदर भाग दे देंगे। भाग किसका देंगे, जितनी बार एक साल में गणना होगी तो एक साल में कितनी बार गणना हो रही है, 4 बार हो रही है तो 4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 4 का भाग दिया तो अपने पास दर आ गई 5%। आगे बात करते हैं समय की। समय देखो कितना हो जाएगा, 6 माह दे रखा आपको, 6 माह दे रखा। अब इसको गुणा किससे करेंगे, 4 से। 4 से क्यों करेंगे, एक साल में गणना कितनी बार हो रही है, 4 बार। तो 4 का भाग दिया दर के अंदर और समय को गुणा क्या करेंगे, 4 से। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 माह। कितने हो गए, 24 माह हो गए। बात समझ में आ गई? 24 माह का मतलब क्या हुआ, 2 साल। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 24 माह में कितनी साल हो गई, 2 साल हो गई। बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं समझ में आए तो भाग दे दो 24 के अंदर 12 का, तो आपका क्या जाएगा, 2 साल। समय कितना आ गया, 2 साल आ गया। अब तो सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या हो गया, 8,100 रुपए का 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या बन गया आगे देखो, 8,100 रुपए है, दर हो गई आपकी 5% की और समय कितना हो गया, 2 साल का। क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो देखो किस प्रकार से करेंगे अपन। रुपए कितने हैं आपके पास, 8,100 रुपए, गुणा दर कितनी है, 5% की, तो क्या आ जाएगा 105/100 गुणा 105/100 और माइनस क्या करेंगे 8,100 रुपए। देखो 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर 20 के अंदर अपन ने 5 का भाग दिया तो कितनी बढ़ जाएगा, 20 पंजे, सॉरी 5 का भाग देंगे, 5 का भाग कितनी बढ़ जाएगा, 20 के अंदर 20 बार जाएगा। अब देते हैं 5 का भाग 105 में कितनी बढ़ जाएगा, 21 बार। देखो 20 में अपन ने भाग दिया किसका, 5 का, तो कितनी बढ़ जाएगा, 4 बार, और 105 में कितनी बढ़ जाएगा, 21 बार जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऊपर क्या आ गया, 121 गुना 121, 121 का स्क्वायर क्या होता है, 121 का स्क्वायर सभी को पता होगा 441। बात समझ में आ गई? 441 को गुणा करेंगे 81 से, किससे करेंगे, 81 से गुणा। आपके पास देखो क्या बच गया, 81 गुणा 21 गुणा 21/4 माइनस 8,100। तो देखो इनको गुणा किया मैंने, 21 को कितने आ गए, 441 आ गए। अब 81 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, फिर 8 आ गया, 8 चौके 32, हाथ के 3, 8 चौके 32 है, 3 कितने हो गए, 32 और 3 हो गए 35। ये हो गया 1 हो गया, ये 12 हो गए, और ये 6 रहे कितने, 7 5 3, तो ये हो गए 35,721 हो गए। इसमें भाग देंगे किसका देंगे,
इसमें भाग देंगे 4 का, बट्टे में क्या है 4, तो 4 का भाग देंगे तो कितने आ गए 8 चौके कितने हो गए 32 हो गए, बच गए कितने शेष 3 बच गए शेष। फिर आगे 7 तो कितने हो गए 9 चौके 36, 9 चौके कितने हो गए 36 हो गए, बच गए एक, ये 12 हो गए, इधर क्या हो गया ये 12 हो गया। बात समझ में आ गई। तो 9 चौके 9 चौके हो गए 36, फिर ना 12 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो नीचे कितने आ गया 12 आ गया, 0 शेष पर आ गया, ऊपर से उतारा, एक एक में भाग नहीं जाता तो ऊपर ने दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने के बाद में देखो क्या है अपने पास, नहीं एक में भाग नहीं जाता तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 0 आ जाएगा। अब देखो अपन ने लगाया दशमलव, तो ये हो गए 10, तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा 10 में 2 बार जाएगा, बच गए कितने 2, 8 आ गए, बच गए 2, और ये हो गए 20, तो पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। बात समझ में आ गई। तो अपने पास कितना आ गया 8,930.25 रुपए, 8,930.25 रुपए आ गए, 8,930 पॉइंट क्या आ गए 25। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 8,100 रुपए, 8,100 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये आ गए 5 आ गए, ये 2 आ गया, इधर 0 आ गया। फिर अपन ने क्या किया, 13 ये आ गया, 3 आ गया इधर, और 9 में से कितने गए तो 8 बच गए, तो 830 रुपए क्या आ गया आपका आंसर, 830.25 क्या आ गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया अपन ने। आपको क्वेश्चन दे रखा त्रिमासिक रूप से क्या है, त्रिमासिक रूप से 6 महीने का 20% वार्षिक दर से 8,100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपको, त्रिमासिक रूप से क्या करनी है गणना करनी है, और महीने कितने अच्छे हैं, दर आपको 20% है, रुपए कितने हैं 8,100 रुपए। तो अपन ने क्या किया, देखो अपन त्रिमासिक रूप से गणना होगी तो एक साल में कितनी बार होगी 4 बार होगी, ये आप सभी को पता है। पता नहीं चले तो आप क्या करोगे 12 महीने में जितनी माह से क्या हो रही है गणना होती है, तो उससे क्या उसका क्या दे दो भाग दे दो, तो 12 में भाग दिया, 3 का कितनी बार जाएगा 4 बार, तो एक साल में गणना कितनी बार होगी 4 बार। जितनी बार गणना होगी तो दर में क्या दे देंगे उतनी बार का भाग दे देंगे, तो 4 बार गणना हो रही तो 20 में 4 का भाग दिया, कितना 5% आ गया। और समय आपको दे रखा 6 माह, तो समय को गुणा क्या कर देंगे जितनी बार गणना हो रही 4 बार, तो 24 माह क्या हो जाएगा समय, 24 माह का मतलब क्या होगा 2 साल। बात समझ में आ गई। फिर आप आगे अपन कर सकते हैं क्या है, मूलधन अपना 8,100 रुपए गुणा 105 क्यों गया 5% की दर, तो 105/100, 105/100 क्यों बात देखो 2 साल के लिए है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 8,930.25 रुपए, और मूलधन था अपने पास 8,100 रुपए, तो मिश्र धन से अपन ने मूलधन निकाला तो अपने पास ब्याज आ गया 830.25 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन अपना ए सही है। चलो तो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।